हम सब स्टॉक मार्केट में अमीर बनने के लिए आते हैं। आप चाहे मुझे जो रीज़न बताओ, मैंने जो मेजॉरिटी रीज़न जो समझा है वो यही होता है कि आपको मार्केट से पैसा बनाना होता है। हम सब मार्केट से बहुत पैसा बनाना चाहते हैं एंड ईजी मनी सबको चाहिए कि बस बैठा रहूँ घर पे और मेरे पैसे बन जाए। तो इसीलिए हम लोग को लगता है कि हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें इंटरनेट पर जो डेटा आते हैं वो तो कुछ और बताते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अराउंड 95% जो डे ट्रेडर होते हैं दे लूज मनी इन द मार्केट। मतलब 100 में से 95 जो ट्रेडर हैं वो अपना पैसा मार्केट में खो रहा है। एंड हमें साइंटिफिक रिसर्च अगर आप और इंक्लूड करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो रियलिटी है ये और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मतलब अभी जो है 95% दिख रहा है वो 97-98% है। मतलब 100 में से 97-98 लोग यहाँ पे पैसा खोते हैं। ट्रेडिंग में बहुत कम लोग होते हैं जो रियल में प्रॉफिटेबल हैं, जो पैसा बना पाते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ कि अराउंड जो 80% डे ट्रेडर होते हैं ना वो 2 साल के अंदर मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। एंड ये फैक्ट है, आप जाके कहीं भी चेक करो। एंड जो रिमेनिंग होते हैं या जितने लोग अभी बच गए, तो एक डेटा ये है कि जो 5 साल के बाद तक ना केवल 7% ही ट्रेडर बच पाते। तो आप खुद सोचो कि ये नंबर कितना ज़्यादा कम है। उस 95% में तो पहले ही चले गए, अब जो 5% बचे थे उसमें से भी आखिरी में जो 5 साल से ज़्यादा तक मार्केट में वो 7% 8%। तो आप खुद समझो कि जो बेस्ट है ना सिर्फ वही यहाँ पे पैसे बना रहे हैं। एंड ट्रेडिंग में ना बहुत नॉलेज लगती है एंड बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसा कमा पाते हैं। उन लोगों को मत सुनिएगा जो सिर्फ अपने प्रॉफिट दिखाते हैं, आप उनसे उनके लॉसेस भी देखिएगा क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस भी बहुत होते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा क्यों खोता है? क्या मार्केट ख़राब है? नहीं, मार्केट बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आपको एक लाइन बताता हूँ। लेजेंडरी इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम को तो आप जानते ही होंगे, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे। उन्होंने एक बार एक बात लिखी थी कि उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है। हम इन्वेस्टिंग में अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं क्योंकि हम इन्वेस्टिंग में इमोशंस ले आते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हमें अपने आप को, इन्वेस्टर को ही सबसे बड़ा दुश्मन कहा था अपनी इन्वेस्टमेंट का। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको यही कुछ रीजंस बताने वाला हूँ कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं मार्केट में पैसा क्यों खो रहे हैं एंड आप वो पैसा कैसे खोने से रोक सकते हो। ठीक है, मे बी आप भी उसमें ही आते हो। आप भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत सारा डेटा बताने वाला हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ एंड आखिरी में आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे समझ में आता है ना कि लोग क्यों पैसा खोते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस का। क्योंकि जब आपको नया नया मार्केट में पता चलता है ना मार्केट के बारे में कि यार ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है, इसमें अगर तू जल्दी जल्दी पैसे लगाएगा, अच्छे स्टॉक बाय करके खरीदेगा बेचेगा तो तुझे बहुत प्रॉफिट होता है। एंड स्टार्टिंग में ना ऐसा हमेशा पता नहीं क्यों होता है कि आप अगर नए नए जब मार्केट में आते हो तो आपको एक दो स्टॉक में प्रॉफिट हो जाता है। आपके पहले जब आप कोई छोटा छोटा कैपिटल लगा करते हो तो आपको 500 हज़ार या 10-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। तब आप बहुत हवे में हो जाते हो, आपको लगता है यार मैंने मार्केट को मास्टर कर लिया, अब तो मैं कभी पैसा बना सकता हूँ। लेकिन जब आप 2-3 ट्रेड आपके हो जाते हैं उसके बाद जितनी आप ट्रेनिंग लेते हो ना तब आपके लॉसेज होना शुरू होते हैं। तब आपको रियल में पता चलता है ना कि मार्केट किस वे में काम कर रही है। इसीलिए कहता हूँ ना कभी मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट किसी का भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेती, वो सबको पीटती है। तो इसीलिए मुझे पहला रीज़न लगता है कि लोग क्यों पैसे खोते हैं, क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। ब्रैड बार्बर और टेरेंस ओरियन की एक बहुत ही फेमस स्टडी है जिसका टाइटल था ट्रेडिंग इज हजार्डियस फॉर योर वेल्थ। इन्होंने अपनी फेमस स्टडी में ना यही चीज़ें बताई कि कैसे आपकी ट्रेडिंग आपके वेल्थ को कम कर रही है। इस स्टडी में इन्होंने टोटल लगभग 66,000 हाउस होल्ड को स्टडी किया था एंड इनकी स्टडी का रिजल्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इन्होंने पाया जो हाउस होल्ड ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनका जो एनुअल रिटर्न बनता है वो लगभग 11.4% बनता है। एंड वही मार्केट का रिटर्न इन्होंने जिस मार्केट का भी कंपेयर किया था वो लगभग 17% था। तो इससे हमें समझ में आया कि ओवर ट्रेडिंग करने से आप अपने रिटर्न को कम कर रहे हो। आप सही सुन रहे हो, ओवर ट्रेडिंग करने से आप अपने रिटर्न को कम कर रहे हो। क्योंकि जो समझदार इन्वेस्टर होता है, समझदार ट्रेडर होता है, वो कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता। उसे पता है ज़्यादा ट्रेड भी लूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिससे मेरा रिटर्न अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए वो कम ट्रेड लेता है लेकिन वो अच्छे ट्रेड लेता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओवर ट्रेडिंग ना, आप जो ओवर ट्रेडिंग है, आपको जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो मार्केट में आपके पैसे को कम कर रहा है। एंड इसके कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि
आप मेनली ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपका क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लगती है। एंड आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें बिड एंड आस्क का जो स्प्रेड होता है वो आपको बहुत पैसे चार्ज करता है। एंड ये देखा गया है कि पूरी एक आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, एक बाइंग से लेके सेलिंग तक होते होते लगभग आपका जो पूरा कमीशन बनता है, जो चार्जेस बनते हैं, लगभग 2 से 3% बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को बीट कर रहे हैं, लेकिन रियल सेंस में आप मार्केट को बीट नहीं कर रहे हो और मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हो। एंड यहाँ पे ना आप अपने लिए पैसा तो नहीं बना रहे हो, लेकिन आप अपने जो ब्रोकर है ना उसके लिए काफ़ी पैसा बना रहे हो, क्योंकि जितने भी ब्रोकर होते हैं वो चाहते ही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करो, इसलिए वो ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। उसका भी मेन रीज़न है, जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके प्लेटफॉर्म से ट्रेड लोगे, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उतना ज़्यादा पैसे बनाने वाला है। इसीलिए वो आपको ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं कि आप ट्रेड करते ही जाओ। केवल 1% ट्रेडर हैं जो कि प्रॉफिटेबल डे रिटर्न बना पाते हैं सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद। सिर्फ 1%, मतलब 100 में सिर्फ एक आदमी होता है जो कि प्रॉफिटेबल है, वरना मेजॉरिटी लोग लूज़ करते हैं। तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, और ट्रेडिंग में स्टडी बहुत लगती है, तो कभी ना हवेबाजी मत रही है कि यार मुझे तो ट्रेडिंग, 1-2 ट्रेड मेरा अच्छे होगा तो मुझे ट्रेडिंग आ गई। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत दोस्तों को देखा जिन्होंने ट्रेडिंग करी, 2-4 दिन में अच्छे ट्रेड पैसे हुए, लेकिन 4-5 दिन बाद वो सारे पैसे चले भी गए। तो कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंस करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। दूसरा रीज़न आपको बताता हूँ, डिस्पोजिशन इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टॉक को बस 20-30% प्रॉफिट में बेच दिया था, लेकिन उसके बाद वो 10 टाइम्स हो गया? ऐसा हुआ तो ज़रूर होगा, क्योंकि सबके साथ होता है। या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक बहुत डूबता हुआ स्टॉक है जो कि बहुत गिर रहा हो, ठीक है, लेकिन ना आप उसे होल्ड करके बैठो, आप इंतजार कर रहे हो कभी ना कभी इसमें रिवर्सल आएगा, कभी न कभी वो प्रॉफिटेबल आएगा। तो इसी को ना डिस्पोजिशन इफेक्ट बोलते हैं। इसमें अपने विनर्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं, लूजर्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रहते हैं, क्योंकि आपको पैसे खोने से डर लगता है ना। एंड हम लोग सोचते हैं कि मैं जितने समय तक स्टॉक को, अपने लूजर स्टॉक को होल्ड करूँगा, तो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ये आप अपने आप को बहाने देते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते तो आपने अपने प्रॉफिटेबल वाले स्टॉक को भी जल्दी नहीं बेचना चाहिए था। तो कभी भी ना जो अच्छे स्टॉक हों उनको तो बहुत जल्दी मत बेच दीजिएगा, और जो बेकार स्टॉक उनको बहुत लंबे समय तक रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के 2 से 3 क्वार्टर में नंबर्स लगातार ख़राब आ रहे हैं तो आपको उससे निकल जाना चाहिए। अगर उसके डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके प्रति जो मार्केट सेंटीमेंट है वो बहुत निगेटिव हो रहा है, तो स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए। वैसे स्टॉक में अगर आप पूरी ज़िंदगी भी रखे रहोगे ना तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो हमेशा जो आपके विनर्स हो ना उनको अच्छे से स्टडी करिए, उनको और आगे ग्रोथ होने का चांस दीजिएगा, उनको बहुत जल्दी बेचिएगा नहीं। एंड अगर मैं आपको डेटा बताता हूँ कि जो ऐसा पाया गया है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, अपने प्रॉफिटेबल स्टॉक को 50% जल्दी बेच देते हैं एज कंपैरिजन टू देयर लूजर स्टॉक। मतलब मुझे जिसमें मुझे पैसे बनना है मैं उसे बहुत जल्दी बेच देता हूँ, लेकिन कंपैरिजन टू जिसमें मुझे लॉस हो रहा है उसे मैं लंबे समय तक होल्ड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है ना कि आपने अच्छी चीज़ें बेच दी, बेकार चीज़ें होल्ड करके रखे हो। अच्छी चीज़ों को बेचा किसमें, बहुत ही सस्ते दाम में बेचा है, कि उसको तो आपको 100-200 रुपये 100-200% का गेन दे सकता था, लेकिन आपने उसे सिर्फ 20-30% गेन में बेच दिया। एंड जिस स्टॉक को आपको बेच के निकल जाना चाहिए, जिसमें आपको लॉस ही होगा, उसको आप 50-60% लॉस में भी होल्ड करके बैठे हो। एंड इसके पीछे भी ना एक थ्योरी है जिसे हम लोग प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहते हैं, कि आप क्यों विनर्स को जल्दी बेच रहे हो एंड लूजर्स को होल्ड करके रख रहे हो। इसको देने वाले नोबेल लॉरियट डैनियल थे। इन्होंने एक स्टडी दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि हमें जो लॉस होता है उसका दर्द ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हमें प्रॉफिट की खुशी के। मानिए अगर आपको किसी स्टॉक में 1000 का प्रॉफिट हुआ तो उस समय जो आपको खुशी हो रही है, और मानिए किसी स्टॉक में आपको 1000 का लॉस हुआ और उसका जो दुख है वो दुख ज़्यादा होगा आपकी 1000 की खुशी से। क्योंकि देखा जाए तो मॉनिटर में दोनों बराबर हैं, आपको एक तरफ लॉस हो रहा है एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब आपके पास अभी आपको कुछ नहीं कि आपका सब आप बराबर में हो, लेकिन स्टिल आपको जो आपको लॉस हुआ उसमें आपको बहुत दर्द होगा, आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे। यही चीज़ें डैनियल ने बताई थी कि हमें लॉस का दुख ज़्यादा होता है प्रॉफिट की खुशी से। एंड इसी दुख में ना हम अपने लूजर्स को कभी बेचते नहीं। जिस स्टॉक में हमें रिटर्न ही नहीं आ रही है, हम स्टिल उसे होल्ड करके लगते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि शायद कभी ना कभी ये ऊपर आएंगे, हमें प्रॉफिट देंगे, ठीक है, कि हमें कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे। हम ये सोच लेते हैं कोई नहीं अभी रिटर्न नहीं दे रहा तो मुझे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद तो मुझे रिटर्न देगा ना। ये चीज़ें हम सोचते उसे होल्ड करके रखते हैं। एंड ऐसा होता है अगर वो स्टॉक खराब है तो आपको रिटर्न कभी नहीं देगा। तो आपने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो से आपने सारी अच्छी चीज़ें निकाल दी एंड सारा गार्बेज अपने पोर्टफोलियो में रखा है।
एंड फिर आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो रिटर्न नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने सारी अच्छी चीज़ें बेच दी, आपके जितने अच्छे स्टॉक थे वो सारे आपने बेच दिए, और जितने आपके बेकार स्टॉक थे उन्हें आप पोर्टफोलियो में करके रखे हो। बेचना है तो बेकार स्टॉक को बेच दो, एंड जो अच्छे स्टॉक उन्हें रखे रहो। ऐसा करिए ना। आप सब जानते हो लेकिन स्टिल आप गलती कर देते हो, एंड इसी वजह से ना ये आपके रिटर्न नहीं बनते, इसीलिए आप मार्केट में पैसा खोते हो। एंड एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जितने लोग मार्केट में आते हैं ये कोई बेवकूफ़ नहीं होते, ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल एंड पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन स्टिल ये लोग यहाँ पैसे लूज़ करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो आपके एजुकेशन से बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि फाइनेंस में एक बहुत ही डिफरेंट वे में काम करना होता है रादर देन आपकी जो ऐसे एकेडमिक चीज़ आप पढ़ते हो। अगर आप एकेडमिक में बहुत अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो गए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके ना फाइनेंस में आप कैसा करोगे आपके इंटेलेक्चुअल पे नहीं डिपेंड करता, वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट पर डिपेंड करेगा। जो अब तीसरा चीज़ मुझे लगता है वो है गेमिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग ऐप। अब आपने खुद देखा होगा कि जो जितने ट्रेडिंग ऐप्स हैं वो ना अपने ऐप के इंटरफेस को ऐसा बनाते जा रहे हैं जैसे लग रहा हो कि आप गेम खेल रहे हो, इतना ईजी बनाते जा रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें कम थी, इतने ऐप नहीं थे, तो इन्वेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता था, लोग उतना पैसा लूज़ नहीं होते। लेकिन अब जब से ये सारी चीज़ों का ट्रेंड बढ़ गया है तब से जो आम आदमी के लॉसेस भी बढ़ गए। ये लोग आपको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, आप आओ इनके जिस भी ट्रेडिंग ऐप में जाओ उसमें आप अगर अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको शुरुआती कुछ पैसे बोनस मिलते हैं, 1000-2000 रुपये, कि आप इससे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो आपको लगता है मेरे तो कुछ पैसे भी नहीं लग रहे हैं एंड मैं ट्रेडिंग भी कर ले रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत गलत होती हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप पैसा बहुत ईजिली नहीं बना पाओगे। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टिंग के लिए काम करना होगा। इन्वेस्टिंग ही इजी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत इजी है, आप गेम के जैसे एकदम यहाँ पैसे बना लोगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। इन्वेस्टिंग में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स देखने होंगे, बहुत सारे चार्ट समझने होंगे, आपको टेक्निकल रिसर्च पूरा पढ़ना होगा, तब आप कर पाओगे। कोई भी चीज़ ईजी नहीं है। एंड कभी भी ना ऐसे बिना जाने समझे ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि ऐसे आपके पैसे बहुत लॉस होंगे, एंड मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे कभी लॉस हो। इसलिए मैं इतने साल से हूँ मार्केट में, लेकिन मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की कि मैंने स्टॉक उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, ऐसा कभी नहीं किया मैं हमेशा से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते आया हूँ। मुझे बिलीव है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही ज़्यादा सही है इन कंपेरिजन टू ट्रेडिंग। इसीलिए मैं हमेशा आपको लॉन्ग टर्म जाने के लिए हमेशा कहता हूँ। एंड पता है एक डेटा पॉइंट मुझे मिला था कि इसमें ये बताते हैं कि जिन ऐप में आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, कि जितना आप ट्रेड करते हो उतना आपको पॉइंट मिलते हैं ना, उन जैसे ऐप्स में लोग 39% ज़्यादा ट्रेड लेते हैं इन कंपेरिजन टू अदर ऐप जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कैसे हमें ट्रेडिंग के लिए एडिक्टेड बनाया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े ये जो ब्रोकर्स है ना, इनका मेन एम क्या चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा ट्रेड करें उतना उनके लिए प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको कभी भी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, दिन के 50-50 ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप अपने लिए तो पैसा नहीं बना रहे हो, आप अपने ब्रोकर के लिए ज़रूर पैसा बना रहे हो। ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका मेन गोल क्या है, आपको अपने लिए पैसा बनाना ना, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना कम ट्रेड लीजिए और उतने अच्छे ट्रेड लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेंगे। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको कोई एकदम हॉट टिप पता चली है कि ये स्टॉक में मैं बाय करता हूँ, इसमें मुझे पक्का प्रॉफिट होगा, तो मेरी एक बात मानिएगा, वो टिप ना बहुत पुरानी हो चुकी है। क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया है, जिस स्टॉक में जिस सेक्टर में जब रिटेल आना शुरू करते हैं ना, तब वहाँ से स्मार्ट मनी जाना शुरू कर देता है। जब हम जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, जब किसी कंपनी को बाय करना शुरू करते हैं, उसमें से जो बिग इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता हो कि एकदम है हॉट टिप आपको पता चली ना, तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खबर सिर्फ आपको मिली और उससे पहले किसी और को ना मिली हो। हमेशा वो खबर आपको जो बड़े इन्वेस्टर्स उनके होने के बाद ही मिलेंगी, आपसे पहले ही उन्हें बहुत जल्दी खबर मिल जाती है, बहुत जल्दी वो उस पर रिएक्ट भी करके अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। उसके बाद आप आते हो और आपको प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए ना कभी मार्केट के अकॉर्डिंग उतना मत डिपेंड नहीं कि मार्केट की न्यूज़ पर डिपेंड है कि कोई एंकर आया इसने बताया कि ये स्टॉक ले लो इसमें प्रॉफिट होगा, ऐसा मत करिएगा। अगर इस ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो अपने स्टडी पे अपने नॉलेज पे करिए, कभी किसी और के कहने में मत करिएगा। एंड चौथा रीज़न जो मुझे लगा कि लोग के पैसा क्यों लूज़ करते हैं, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि एक्टिव और पैसिव में फंड्स में ना एक्सपेंस रेशियो का बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग को लगता है कि म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है, एंड म्यूचुअल फंड सेफ होता है, लेकिन अगर आपको डेटा बताता हूँ, जो मेजॉरिटी अराउंड 81.5% जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो अच्छे फंड मैनेजर है ना, वो भी मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हमेशा एक्टिव फंड ना चूज करके
आपको पैसिव फंड्स बनाना चाहिए। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो और आप लार्ज कैप में ही जाना चाहते हो तो आपको पैसिव फंड्स बनाना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, आपको 0.1 से 0.2% के बीच में आपको आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो कि बहुत कम होता है। वहीं अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको अराउंड 1.5% से लेकर 2% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है, जिससे आपका रिटर्न बहुत कम हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है ना, जो हमारे रिटर्न का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो हमारे एक्सपेंस रेशियो होता है। क्योंकि अभी आपको बहुत कम लगता होगा कि 1.5% ही कितना ही ज़्यादा होगा, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये 1.5% का ये जो एक्सपेंस है आपके ऊपर 20-30 साल तक चलते रहा ना, तो आपका जो फाइनल कॉर्पस अगर 30 करोड़ का बनने वाला तो वो जाके 15 करोड़ बनेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आप टॉप 1% इन्वेस्टर्स कैसे बन सकते हो, टॉप 1% में या टॉप 5% में कैसे आ सकते हो, जो कि पैसे बनाते हैं मार्केट में, जो एक्चुअल पैसे बनाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, एकदम सिंपल सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉप टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को टाइम करना बंद करिए, क्योंकि मार्केट को कभी भी कोई टाइम नहीं कर पाया। कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मार्केट कहाँ पे बॉटम बना रही है, कहाँ पे हाई बना रही है, ठीक है। अगर उसके बजाय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन द मार्केट करिए, मतलब मार्केट को टाइम करने से अच्छा है मार्केट में ज़्यादा समय तक बिताओ। आप जितना ज़्यादा मार्केट में रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके रिटर्न बनाने के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ट्राई करिएगा, टाइमिंग से ज़्यादा मार्केट में कितना टाइम रुका है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ आपको क्या करनी है, आपको कंट्रोल योर इमोशंस। आपको जो फियर और ग्रीड की जो इमोशंस हैं इसको कंट्रोल में रखिए। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो इमोशंस बीच में मत लाइएगा। अब कोई अच्छा स्टॉक है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है एंड फ्यूचर में भी दे सकता है, होल्ड करके रखिए। कोई बेकार स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, फंडामेंटल्स वीक होते जा रहे हैं, 3-4 क्वार्टर बहुत बेकार गए हैं, कोई भी फ्यूचर में 4-5 साल में कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ रिटर्न देने वाला है, बेच के निकल जाइए। कोई भी इमोशन लगाने की जरूरत नहीं कि मेरे इसमें लॉस हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको ना ये एक चीज़ रहेगा कि आपका एक सिस्टम बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, मैंने बाई किया तब भी नीचे गिर रहा है एंड 20% मेरे लेने से गिर गया, मैं बेच दूंगा। अगर मैंने लिया और ये अच्छा काम कर रहा है तो मैं इसे होल्ड करके रखूंगा। अगर फंडामेंटल उसके मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है तो मैं इसे होल्ड करके रखूंगा, नो मैटर कितनी हाई वैल्यूएशन हो जाए। हाँ, जब वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाए तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन 100% सोल्ड आउट नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपको क्या करना है, एकदम स्टार्टिंग में हो, बिगिनर हो, इंडेक्स फंड से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर लेना। क्योंकि इंडेक्स फंड मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करने का, क्योंकि इसमें बहुत लो एक्सपेंस रेशियो होते हैं। तो मेजॉरिटी जो पैसा बनेगा वो आपके पास खुद आएगा, म्यूचुअल फंड वाले नहीं लेंगे आपसे वो पैसा, आपके रिटर्न काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। एंड चौथी चीज़ जो आपको करनी है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। मैं मंथली शायद 4-5 ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं जल्दी ना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा सिंपल सा सिस्टम है कि मुझे कम ट्रेड लेने हैं, लेकिन मुझे क्वालिटी ट्रेड लेने हैं। मैं अच्छे स्टॉक्स बाय करता हूँ, जिससे फ्यूचर में मेरे रिटर्न अच्छे बन जाए। एंड अगर मैं गलत हुआ, कोई भी 100% टाइम सही नहीं होता, मैं भी गलत होता हूँ, तो अगर मैं गलत भी हुआ तो मैं ये ऐसा रखता हूँ कि मेरा गलत होना मेरे सही होने से कम रहे। कि अगर मैं 70% टाइम सही रहूँ एंड 30% टाइम अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 10 स्टॉक बाई किए तो मैंने 10 के तक मुझे मल्टीबैगर रिटर्न दे जाए, ऐसा कभी नहीं होता। एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती तो सबसे होती है। वर्ल्ड के जितने बेस्ट इन्वेस्टर उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपको 10 में से अगर आपने 10 बेट ली, उसमें से अगर आपके 6 भी सही हो गए तो आपने बहुत अच्छा स्टॉक पिकिंग की है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट को अपने ध्यान में रखिएगा कि स्टॉप टाइमिंग द मार्केट, कंट्रोल योर इमोशंस एंड यूज इंडेक्स फंड्स एंड एट लास्ट अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ये सीधे चीज़ें करते रहते हो, आप बहुत अच्छे रिटर्न मार्केट में बना पाओगे। एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इन टॉप 1% में भी आ जाओगे, अगर इसे आप बहुत लंबे समय तक करते हो तो। याद रखिएगा, मार्केट रिस्की नहीं है, आपका मार्केट में बिहेवियर रिस्की है आपके पैसे डुबाने के लिए। हमेशा मार्केट जिस वे में रिएक्ट करती है उसी वे में रिएक्ट कर रही है। मार्केट जैसे रिटर्न देती है, मार्केट वैसे रिटर्न देती रहती है। आपका बिहेवियर गलत होता है, इस वजह से आप पैसे लूज कर जाते हो मार्केट में। अगर आप मार्केट में पेशेंस के साथ आ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हो, डिसिप्लिन के साथ आ रहे हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप मार्केट में पैसा नहीं खोगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी मुझ शुरू करिए। लेकिन अगर शुरू कर रहे हो तो मार्केट को भरोसा रखिएगा, मार्केट को टाइम दीजिएगा, अच्छी कंपनीज बाय करिएगा, अच्छे बिजनेसेस बाय करिएगा, तो आपके अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको लगा हो कि कुछ मैंने वैल्यू डिलीवर करी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, छोटा डाउट आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।